एक बार बादशाह अकबर के दरबारियों ने उनसे कहा, आप छोटी छोटी बातों को भी बीरबल से पूछा करते हैं। हम लोगों के रहते हमारे ही सामने के आए हुए की आप इज्जत करते हैं, इससे हमारे सम्मान को बट्टा लगता है। बादशाह बोले, तुम लोगों का ऐसा सोचना गलत है। बीरबल बुद्धिमान और नीति कुशल है, इसमें उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं सब बातें उससे ही पूछ लेता हूँ। दरबारियों को बादशाह का कहना ऐसा लगा जैसे घाव पर नमक छिड़क दिया हो। पर वे कहते ही क्या? सभी को चुप देख बादशाह बोले, अच्छा, यदि तुम लोगों को इसका अभिमान है कि तुम लोग ज्यादा चतुर हो तो आज तुम सभी की बुद्धि परीक्षा होगी। जो उसमें उत्तीर्ण होगा वह बीरबल के स्थान को प्राप्त करेगा। यह कहकर बादशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई चादर मंगवाई। हुक्म पाते ही सेवकों ने दुलाई लाकर पेश कर दी। भरी सभा में बादशाह दरबारियों को संबोधित करके बोले, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम लोग बारी बारी से इस दुलाई से मेरा शरीर हाँपने की कोशिश करो। ध्यान रहे कि शरीर का कोई अंग खुला न रहने पाए। इस कार्य में तुम लोगों में से जिसको सफलता मिलेगी उसको बीरबल का पद प्राप्त होगा। बादशाह अकबर पलंग पर लेटे हुए हैं और दरबारी उनके शरीर को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। बादशाह लेट गए और सभी दरबारी बारी बारी से उस दुलाई से उन्हें ढांपने का प्रयत्न करने लगे, पर कोई भी यह कार्य न कर सका, क्योंकि मनुष्य प्रायः 3.5 हाथ के होते हैं। जब कोई भी दरबारी बादशाह के कहने के अनुसार उन्हें न ढक सका तो लाचार होकर वह उठ खड़े हुए और बोले, देखिए, आप लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि मानी। इस बूते पर आप लोगों को इतना घमंड था? यदि इस वक्त बीरबल होते तो अवश्य ही इस दुलाई से मेरा शरीर ढक लेते। यह एक मामूली सा काम था, बड़ा काम आप लोगों से कैसे होगा? इसके बाद बादशाह ने बीरबल को बुला लाने का आदेश दिया। बीरबल आए और अपने स्थान पर अदब से बैठ गए। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाकर और दुलाई उनके हाथ में देकर सारी बात उन्हें बताई। बादशाह फिर लेट गए। बीरबल ने जब देखा कि दुलाई बहुत छोटी है तब उन्होंने बादशाह से अपने पैर सिकोड़ने को कहा। पैर मुड़कर सिकुड़ते ही दुलाई में ढक गए। जब बादशाह का शरीर अच्छी तरह से ढक गया तो बीरबल बोले, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी उतने ही लंबे पैर फैलाएं जितनी लंबी चादर है। यह सुनकर बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखिए, आप लोगों ने बीरबल की चतुराई। दरबारी मन ही मन अत्यंत शर्मिंदा हुए। कहानी 2। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में अरब देश के घोड़ों का एक व्यापारी कुछ घोड़े लेकर आया। बादशाह को उसके लाए घोड़े बहुत पसंद आए। उसके पास जितने घोड़े थे सभी बादशाह ने खरीद लिए तथा और भी घोड़े लाने का आदेश दिया। व्यापारी दूसरे देश का है, यह सोचकर बादशाह ने उसे रुपए पेशगी दे दिए ताकि वह घोड़ों को जल्दी ला सके। लेकिन बादशाह उसका नाम पता लिखना भूल गए। पेशगी लेकर वह सौदागर अपने देश चला गया। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बादशाह बीरबल से बोले, वैसे तो मूर्खों की संख्या बहुत है, फिर भी जो मूर्ख हैं उनकी नामावली हम देखना चाहते हैं। इसलिए शहर में जितने मूर्ख हैं उनकी नामावली बनाकर पेश करो। बीरबल बहुत अच्छा कहकर मूर्खा की नामावली तैयार करने चले गए। दूसरे दिन बीरबल ने मूर्खा की नामावली बादशाह के सामने पेश की। उस नामावली में सबसे पहले बादशाह का नाम था। ऐसा देखकर बादशाह चौंक गए और उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपना, अरब देश से घोड़ों का जो व्यापारी आया था उसका बगैर नाम पूछे ही आपने रुपए उसे पेशगी दे दिए। जरा विचार कीजिए, यदि वह व्यापारी घोड़े न लाए तो आप उसका क्या कर सकते हैं? आपको तो उसका नाम भी नहीं मालूम। क्या यह मूर्खता नहीं? इससे बढ़कर और कौन सी मूर्खता हो सकती है? बादशाह ने मन ही मन अपनी गलती का पश्चाताप किया। लेकिन इस तरह बीरबल की बातों से उन्होंने हार नहीं मानी और बोले, मान लो वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया, तब? बीरबल ने शीघ्र उत्तर दिया, आलम्पना, तब आपके स्थान पर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। कहानी 3। एक दिन अकबर बादशाह ने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बैल का दूध ला दो। बीरबल बोले, लाने का प्रयत्न करूंगा,
लेकिन इस काम में 4 दिन अवश्य लग जाएंगे। अकबर बोले, 4-6 दिन की जगह अगर 8-10 दिन भी लग जाएं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बैल का दूध जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक मशहूर वैद्य ने मुझे एक दवा दी है जिसका इस्तेमाल बैल के दूध के साथ ही करना है। बीरबल घर आए और उन्होंने अपनी लड़की से परामर्श करके कहा, कल आधी रात को बादशाह के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर कपड़े पीट पीट कर धोना और किसी के पूछने पर कारण किसी को मत बताना। यदि बादशाह पूछें तो जो कुछ मैंने कहा है उन्हें वह सब बता देना। अगले दिन बीरबल की लड़की ने आधी रात को घर के मैले कुचैले कपड़ों की एक गठरी बांधी और बादशाह के महल के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर उन कपड़ों को पानी में भिगो भिगो कर पत्थर पर पीटना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जोर जोर से कपड़े पीटने से फटफट फटफट का कर्णभेदी स्वर गूंजने लगा और बादशाह की निद्रा भंग हो गई। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पहरे वाले सिपाही को बुलाकर उनकी निद्रा भंग करने वाले को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। आज्ञा पाकर सिपाही घाट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 18-19 वर्ष की एक सुंदर युवती कपड़े धो रही है। सिपाही ने उस युवती से बेवक्त ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहा, पर युवती ने सिपाही की बात सुनकर अनसुनी कर दी और पहले के समान काम में व्यस्त रही। सिपाही उसकी इस अवज्ञा से झुंझला उठा और बोला, अर्धरात्रि में कपड़े धोकर तुमने बादशाह की नींद खराब की है और अब उनकी आज्ञा की भी अवहेलना कर रही हो। यह उचित नहीं। भलाई इसी में है कि हमारे साथ बादशाह के सामने चलो। युवती तो यह चाहती ही थी। वह सिपाही के साथ चल दी। थोड़ी देर में वह बादशाह के सामने पहुंच गई। बादशाह आधी रात को इस परम सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अपनी भावमुद्रा छिपाकर नाराजगी प्रकट करते हुए बोले, इतनी रात को कपड़े धोने की क्या वजह है? तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? युवती ने घबराहटपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, आलीझा, मैं लाचार होकर इतनी देर से यहाँ आई हूँ। यह कहते कहते बादशाह के कुद्ध चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा। लड़खड़ाती हुई जुबान में वह आगे और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कह न सकी। बादशाह ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, सच बात बता देने पर तुम दंड से मुक्त हो जाओगी। यह सुनकर युवती ने कहना शुरू किया, आज सुबह मेरे पिताजी के लड़का हुआ है। दिन भर तो मैं वहीं कामों में उलझी रही। अब जरा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला तो ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन घर में जगह न होने की वजह से यहाँ कपड़े धोने चली आई। कल इन्हें काम में लाऊंगी। युवती का उत्तर सुनकर बादशाह और भी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुम क्या बक रही हो? क्या पुरुष के भी बच्चे उत्पन्न होते हैं? युवती ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा, जब बैल का दूध मिलना संभव है तो पुरुष के बच्चा होना संभव क्यों नहीं हो सकता? अब बादशाह को अपनी बात का स्मरण हो आया और उन्होंने युक पूछा, क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? युवती चुप रही। बादशाह समझ गए कि यह बुद्धिमानी बीरबल की ही है, पर प्रकट में बोले, तुम्हें ऐसा करने की किसने सलाह दी? युवती बोली, पिताजी की आज्ञा से ही मैंने ऐसा किया है। बादशाह उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सा धन देकर उसे पालकी पर बैठा उसी समय उसके घर पहुंचवा दिया। कहानी 4। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह ने बीरबल की पगड़ी बांधने की कला की तारीफ की। उन दिनों दरबार में मुल्ला दो प्याजा नामक एक सरदार बादशाह के मुंह लगों में से थे। वे बादशाह के मुंह से बीरबल की तारीफ न सुन सके। मन ही मन अपने अपमान से चिढ़कर मुल्ला ने कहा, इसमें कौन सी बुद्धिमानी है जो इसकी इतनी प्रशंसा हो रही है? मैं बीरबल से कहीं अच्छी पगड़ी बांध सकता हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर एक दिन मुल्ला दो प्याजा को अपनी कला दिखाने को कहा तथा उस दिन के जरूरी काम निपटाकर बादशाह महल में चले गए। मुल्ला मन ही मन खुश हो रहे थे। दूसरे दिन सुबह वह दरबार में पधारे। जो दरबारी आते वे मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते। अंत में बीरबल के साथ बादशाह भी दरबार में आ गए। बादशाह ने जब मुल्ला की पगड़ी देखी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह ने मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि यह तो बीरबल की पगड़ी से सचमुच अच्छी बंदी है। बीरबल यह सुनकर बोले, जहांपना, यह मुल्ला की करामात नहीं है, बल्कि इनकी स्त्री की है।
वास्तव में तारीफ के काबिल तो इनकी स्त्री है। उसकी मदद से ही आज इन्हें सम्मान की प्राप्ति हुई है। यदि मेरी बात गलत है तो मुल्ला साहब अपनी पगड़ी खोल दे और हुजूर के सम्मुख दोबारा बांधें। यदि ऐसी ही अच्छी पगड़ी फिर बांध लेंगे तो ठीक है, वरना यही समझा जाएगा कि इन्होंने अपनी स्त्री से ही पगड़ी बंधवाई है। बादशाह को बीरबल की बात पसंद आ गई। उन्होंने मुल्ला को पगड़ी उतारकर दोबारा बांधने का हुक्म दिया। मुल्ला ने पगड़ी खोल तो डाली, किंतु बिना शीशा देखे फिर से पगड़ी नहीं बांध सके। बगलें झांकते देख बीरबल बोले, क्यों मुल्ला, क्या चाहिए? मुल्ला कुछ न बोले और उन्होंने पगड़ी को बांधना शुरू कर दिया। शीशा न देखने के कारण उन्होंने ऐसी पगड़ी बांधी जिसे देखकर सभी दरबारी तथा बादशाह भी हंस पड़े। मुल्ला बेचारे बहुत ही शर्मिंदा हुए। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की बात ताड़ लेने की तारीफ की। प्रकट में बादशाह बोले, वाह मुल्ला साहब, आपने तो कमाल कर दिया। जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते वह अपनी स्त्री से करवाते हैं। कहानी 5। एक दिन बीरबल को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत में जाना था, इसलिए वह दरबार खत्म होने से पहले ही बादशाह से छुट्टी लेकर चले गए। दूसरे दिन जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने दावत के बारे में पूछा। खाना कैसा बना था और दावत में क्या क्या था? बीरबल ने कई पकवानों के नाम बताए और वह आगे कुछ बता ही रहे थे कि बादशाह ने उन्हें किसी काम में उलझा दिया, जिससे उनकी दावत का वर्णन अधूरा रह गया। यह बात हुए हफ्तों बीत गए। एकाएक बादशाह को याद आया कि बीरबल ने उस दिन दावत की भोजन सामग्री का वर्णन अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने का निश्चय किया। वह बोले, बीरबल, और क्या? बीरबल तत्काल समझ गए कि उस दिन दावत में बनी हुई चीजों के नाम बताते बताते वह किसी दूसरे काम में लग गए थे और वर्णन अधूरा रह गया था। बादशाह उसी वर्णन को पूरा करने की गरज से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। यह विचार कर बीरबल ने फौरन ही उत्तर दिया, और क्या? कड़ी। बीरबल की इतनी अच्छी स्मरण शक्ति से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गले से मोतियों की एक माला उतारकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप दे दी। उपस्थित दरबारी न समझ सके कि किस रहस्यपूर्ण उत्तर पर बीरबल को मोतियों की माला मिली है। उन लोगों ने सोचा कि बादशाह को कड़ी जरूर ही अच्छी लगती होगी, तभी तो बीरबल को मोतियों की माला इनाम में मिली है। उनका भी इनाम पाने के लिए जी ललचाया और मोतियों की माला पाने की सभी ने सोची। दूसरे दिन सभी ने बढ़िया से बढ़िया कड़ी अपने अपने यहाँ तैयार करवाई। कड़ी को स्वादिष्ट बनाने में उसमें किसी तरह की कमी नहीं की गई। जब दरबार का समय हुआ तो सभी ने अपनी अपनी कड़ी की हांडियां सामने ले जाकर पेश कीं। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने पूछा, इन हांडियों में क्या है? दरबारियों ने विनम्रता से निवेदन किया, जहांपना, आपने कल इसी शब्द के कहने पर प्रसन्न होकर बीरबल को मोतियों की माला इनाम में दी थी। हम लोगों ने समझा कि हुजूर को कड़ी बेहद पसंद है, इसलिए इन हांडियों में आपको कड़ी भेंट करने के लिए लाए हैं। दरबारियों की इस बेवकूफ़ी पर बादशाह तिलमिला उठे। गुस्से में आकर उन्होंने उन सब को दरबार से बाहर कर देने का हुक्म दे दिया और उनसे बोले, तुम लोग सिर्फ नकल करना जानते हो, दूसरों को फलता फूलता नहीं देख सकते। जाओ, इसका यही उचित दंड है। दरबारियों ने जब देखा कि लालच के चक्कर में नाहक दरबार से बाहर निकाले जा रहे हैं तो सबने रहम के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, आज और अभी यह प्रतिज्ञा करो कि बिना समझे बूझे कभी किसी की नकल नहीं करोगे। सभी दरबारियों ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर वे दंड से मुक्त हो पाए। कहानी 6। एक बार बीरबल के साथ उनकी लड़की, जिसकी उम्र 5-6 साल की थी, बादशाह का दरबार देखने आई। बादशाह लड़की को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने हंसकर पूछा, बातें करना जानती हो? लड़की ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। बादशाह लड़की के उत्तर से प्रसन्न तो हुए, लेकिन बात का सिलसिला कायम रखने के लिए पुनः बोले, बेटी, थोड़ी बहुत का क्या मतलब है? लड़की ने बादशाह की ओर एक बार देखा, फिर अपनी गर्दन झुका ली और अपने पास में बैठे छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। बादशाह ने जब समझ लिया कि लड़की जवाब न दे सकेगी
तब वह बीरबल से बोले, क्या तुस इसी लड़की की अक्सर तारीफ किया करते थे कि यह उत्तर देने में बहुत चतुर है। आज इसकी परीक्षा हो गई और यह भी साबित हो गया कि तुम व्यर्थ ही इसकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे। बीरबल समझ गए कि लड़की का संकेत बादशाह की समझ में नहीं आया। उन्होंने उनको समझाते हुए कहा, जहाँपना, लड़की ने तो आपके प्रश्न का उत्तर दे भी दिया, फिर आप क्यों नाराज हो रहे हैं। बादशाह बोले, जब लड़की चुप हो गई तो उसने उत्तर किस तरह दे दिया। बीरबल ने कहा, लड़की ने पहले आपकी ओर देखा, फिर गर्दन नीची कर ली। इसका मतलब यह था कि आप मुझसे सयाने हैं, इसलिए आपसे तो मैं थोड़ी ही बातें करूंगी। बाद में लड़की ने छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया। इससे उसका मतलब था जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनसे खूब बातें करूंगी। वास्तव में लड़की ने संकेत ही संकेत में बादशाह को उत्तर दे दिया था। बादशाह ने संतुष्ट होकर लड़की की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी 7। एक दिन दरबार-ए-आम में मंत्रियों व दरबारियों सहित अकबर बादशाह उपस्थित थे कि महल से उनका बुलावा आ गया। बादशाह चलने को तैयार ही थे कि दूसरा बुलावा भी आ गया। जिस बेगम द्वारा याद किया जा रहा था, उससे बादशाह को बहुत प्रेम था, इसलिए वह उसकी उपेक्षा न कर सके। दरबार से उठकर जब बादशाह महल की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर मुस्करा रहे हैं। बादशाह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। बीरबल की इस हंसी से स्वयं को अपमानित अनुभव करते हुए वह भड़क उठे और उन्होंने फौरन हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, अब इस धरती पर पैर न रखना, वरना तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल ने आज्ञा मान ली और नम्रतापूर्वक अभिवादन करके वह दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल के चले जाने से उनके विरोधी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अधिकांश दरबारी बहुत खिन्न व दुखी थे। जब बीरबल को गए कई सप्ताह हो गए तो बादशाह का क्रोध कुछ शांत हो गया। इधर बीरबल के न होने से राज्य प्रबंध में बहुत सी अड़चनें उपस्थित होने लगीं, इससे बादशाह बहुत चिंतित होने लगे। अब उन्हें बीरबल का अभाव खटकने लगा। किसी न किसी उपाय से वह बीरबल को वापस बुलाने की तरकीब सोचने लगे। एक दिन बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्हें बीरबल एक गाड़ी में कहीं जाते हुए दिखाई दिए। बादशाह ने गाड़ी रोकने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार गाड़ी रुक गई। बादशाह ने क्रोधपूर्ण स्वर में बीरबल को संबोधित करते हुए पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जब मुझे आपका हुक्म हुआ कि इस धरती पर पैर न रखना तो उसी दिन मैंने दूर देश को प्रस्थान किया और वहां जाकर वहां की धरती की बालों को इस गाड़ी पर बिछाकर लाया हूं। इस तरह आपकी आज्ञा का पालन करके अब मैं इसी धरती पर जीवन के बाकी दिन गुजार रहा हूं। बीरबल की आज्ञाकारिता पर बादशाह ने मुग्ध होकर उनके किए हुए अपराध फौरन क्षमा कर दिए और उन्हें फिर से अपने ओहदे पर वापस आने का हुक्म दिया। कहानी 8। हवाखोरी करते समय अहंकारवश अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि राज्य विस्तार के मद से फूलकर ही बादशाह ने ऐसा प्रश्न किया है। अपने मन की भावनाओं को जाहिर न करके बीरबल ने शीघ्र ही कहा, सबसे बड़ा बच्चा होता है। बादशाह को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को अपना कथन सिद्ध करने की आज्ञा दी। बीरबल ने इसके लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। अपने उत्तर को सिद्ध करने के लिए एक दिन बीरबल अपने किसी मित्र के लड़के को, जिसकी उम्र केवल 1.5 साल की थी तथा जो देखने में निडर व सुंदर था, ले जाकर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह बालक को देखकर प्रसन्न हुए तथा उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगे। बालक ने अपनी स्वाभाविक चंचलता के कारण बादशाह की दाढ़ी के बालों को खींचा, जिससे बादशाह को तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने बीरबल से झुंझलाकर कहा, इस नटखट बालक को यहाँ क्यों लाए। बीरबल ने बालक को बड़ा साबित करने का उपयुक्त समय समझा और बोले, आलमपनाह, दुनिया के और लोगों से चाहे आप क्यों न बड़े हों, लेकिन इस वक्त तो यह बच्चा ही आपसे बड़ा है। यदि ऐसा न होता तो यह आपकी दाढ़ी उखाड़ने का साहस कैसे करता। इतनी हिम्मत भला किसी दूसरे की कहाँ। बादशाह बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। कहानी 9।
एक दिन अकबर व बीरबल महल की छत पर बैठे सूर्योदय को देख रहे थे कि किसी की चिल्लाहट से उनका ध्यान टूट गया। नीचे जहां से पुकार आई थी, उन्होंने देखा कि किसी यात्री का माल असबाब लूटकर चोर भागे जा रहे हैं और बेचारा यात्री दहाड़ मारकर रो रहा है। बादशाह को ऊपर देखकर वह बोला, अन्नदाता, आपके रहते हुए दिन दहाड़े यहाँ चोरों ने मुझे लूट लिया, मेरी रक्षा कीजिए। बादशाह को उस गरीब आदमी पर बड़ी दया आई और उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए तत्काल सिपाही भेजे। लेकिन चोर पहले ही लूट मार करके 9-2-11 हो चुके थे। सिपाही मुंह लटकाए खाली हाथ वापस आ गए। बादशाह को इस बात का बड़ा दुख था कि महल के पास लूट हो जाए और उसका पता न लगे। यह सब बदइंतजामी का ही नमूना है। ऐसा सोचकर बादशाह पास बैठे बीरबल से बोले, यह सब बदइंतजामी से ही होता है। क्या यह तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है? जब आंखों के सामने से ही ऐसी राहजनी होती है तो और स्थानों का कहना ही क्या। अवश्य ही प्रजा चोरी डकैतियों से कष्ट पा रही होगी। बादशाह कुछ देर इसी उधेड़-बुन में रहे। बीरबल को चुप देखकर उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने नरमी से कहा, जहांपना, चिराग तले अंधेरा रहना स्वाभाविक है, इसे हम दूर नहीं कर सकते। बीरबल के हाजिर जवाब से बादशाह प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने उस यात्री को धन वस्त्र देकर विदा किया। अकबर बादशाह और बीरबल एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। असावधानी के कारण बादशाह की तलवार से उन्हीं की उंगली थोड़ी सी कट गई। उंगली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है वह अच्छाई के लिए ही करता है। बीरबल की इस बात से बादशाह को बड़ी अप्रसन्नता हुई। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राज दरबार में यही बात रखी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की निंदा का अवसर मिला और जो उनसे बन पड़ा नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित न थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सम्मुख ही आएं। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी पुरुष थे। ईश्वर ने उन्हें बुद्धि दी थी। बादशाह के इस आदेश को पाकर वे तनिक भी विचलित न हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों, जो कि फरमान लाया था, अपना खत भी वापसी में भेज दिया। यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। बादशाह यह पढ़कर और भी अधिक चिढ़ गए। महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के अनुपस्थित होने से बादशाह के कामों में हर्ज भी होने लगा था। साथ ही सच तो यह था कि उनका मन भी न बहलता था, किंतु इतने पर भी बादशाह ने बीरबल को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनका विचार था कि बीरबल खुद आएगा, वह क्यों अपनी बात खराब करें। बादशाह अकबर की बलि देने के लिए गंडासा हाथ में पकड़े आदिवासी दृढ़निश्चयी बीरबल ने अकबर के दरबार की ओर मुंह उठाकर भी न देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे के राजा तो थे ही और पक्के हठी थे। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई आशा न रही। दिल बहलाने के विचार से वह अपने कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने गए। दैवयोग से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के हाथ लग गए। आदिवासी अपने देवता पत्थर की मूर्ति के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। मौत अकबर की आंखों के आगे नाचने लगी। एक आदिवासी गंडासे से जब उनकी गर्दन काट डालना चाहता था कि सहसा उसकी दृष्टि बादशाह की कटी उंगली पर पड़ गई। दृष्टि पड़ते ही वह अपनी भाषा में चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, यह तो खंडित है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से छूटे। अपने महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कही वह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जान जाते जाते बची।
अपनी मूर्खता पर बादशाह अकबर को बड़ा पछतावा हो रहा था। वह स्वयं ही बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें अपने घर आया देखकर पूर्ण सम्मान दिया और सत्कारपूर्वक उच्चासन पर बैठाया। बादशाह गदगद हो गए और बीरबल को गले से लगाकर भारी आवाज में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। आप और गलती, राम राम, कैसी बातें करते हैं जहांपनाह। यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चय ही जीते जी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। न चाहते हुए भी बादशाह मुस्करा पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी बातें बीरबल को बताईं और कहा, तुमने जो बात कही थी आज वह अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई। बीरबल चुप रहे तो बादशाह पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है हुजूर। यदि मैं दरबार में होता तो कल शिकार के समय आपके साथ होता। आप तो खंडित थे, इसलिए साफ बच जाते, पर मैं बेमौत मारा जाता, बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल की इस होशियारी की बात को सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ ले आए। बादशाह के द्वारा बीरबल को दिए जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारीगण जल उठे। इस प्रकार अकबर बादशाह और बीरबल का परस्पर हास्य विनोद होने लगा और दोनों का हृदय फिर उसी प्रकार जुड़ गया। दिखने से यही मालूम होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। बादशाह ने इस बात को दिल से स्वीकार किया कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह सब अच्छाई के लिए ही करता है। एक दिन जब बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए तो उन्होंने देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है। बीरबल के वहां न रहने से सारा शाही कामकाज अस्त-व्यस्त हो चुका था। 1 घंटे बाद भी जब बीरबल वहां उपस्थित नहीं हुए तो बादशाह ने अपना दूत उन्हें बुलवाने के लिए उनके घर भेजा। उस दूत ने बीरबल के घर जाकर उन्हें बादशाह अकबर का संदेश सुना दिया। संदेश सुनकर बीरबल उससे बोले, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। दूत को वापस आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। इस पर भी जब बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूसरे, बादशाह अकबर के लिए इंतजार की घड़ियां सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब बादशाह अकबर को बीरबल से मिले बिना न रहा गया तो उन्होंने इस बार एक दूसरे दूत को भेजा। बादशाह अकबर की आज्ञा पाते ही दूत फौरन बीरबल को बुलाने के लिए चल दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे दूत ने भी आकर वही उत्तर दिया जो कि पहले दूत ने दिया था। जब दूसरे दूत को आए हुए भी काफी समय बीत गया और बीरबल न आए तो बादशाह झुंझला उठे। उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। अब बीरबल के सख्त प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा को अवसर प्राप्त हो गया। उसने बीरबल द्वारा बादशाह के आदेश की अवहेलना करने के बारे में भरे दरबार में बीरबल की खूब निंदा की। ऐसा करके बादशाह अकबर के गुस्से को उसने और भी ज्यादा भड़का दिया। इस बार बादशाह ने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और उन्हें आदेश दिया कि फौरन बीरबल को साथ लिवा कर लाओ। यदि आने में आनाकानी करे तो उसे गिरफ्तार करके ले आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाही वहां से चल दिए। उन्हें पता था कि बीरबल को गिरफ्तार करके लाना कोई हंसी खेल नहीं है। यही कारण था कि बीरबल के सामने जाते ही वह कांपने लगे। एक सिपाही ने थोड़ी हिम्मत करके कांपते हुए कहा, दीवान जी, बादशाह ने हमें हुक्म दिया है कि आपको दरबार में ले चलें। यदि आप आसानी से न चलें तो गिरफ्तार करके ले चलें। बीरबल तुरंत समझ गए कि अब देर करना संभव नहीं है। तैयार होकर वे शीघ्र ही उन सिपाहियों के साथ चल दिए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बादशाह को बड़े सम्मान से सलाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्म अदूली का कारण पूछा तो बीरबल बोले, हुजूर, मेरा छोटा लड़का रो रहा था, मैं उसे बहलावा देकर चुप करना चाहता था, मगर वह चुप नहीं हो रहा था। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने की बजाय तुम मुझे ही बहलाने की कोशिश कर रहे हो। भला एक दीवान के लिए ऐसी बात थी कि वह अपने बच्चे को न बहला सकता था। क्यों रोता था? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। यदि तुम सचमुच लड़के का रोना प्रमाणित न कर सके तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, आलिज़ा,
शुरू से अंत तक की सभी बातें मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा लड़का मुझसे बोला, मैं गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया, जहां गन्ना बिक रहा था। उसे वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। गन्नों के गट्ठर बंधे थे। मैंने उससे कहा, छांट लो। उसने मुझसे कहा, तुम ही छांट कर दो। मैंने उसके लिए गन्ने छांट दिए तो वह बोला, इनकी गंडेरियां बनाओ। मैंने वैसा ही किया। वह गंडेरियां चुसता रहा। जब सब गंडेरियां खत्म हो गई तो वह फिर से रोने लगा। मैंने पूछा, अब क्यों रो रहा है? तो वह बोला, इन्हें पहले जैसे गन्ने बना दो। बादशाह बोले, बीरबल, हम तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हुए। क्षमा करे आलीज़ा। बच्चे की जिद एक छोटा सा दीवान तो क्या, आप बादशाह होकर भी पूरी नहीं कर सकते। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर कहा। यह क्या बकवास है? बादशाह झुंझलाए, हम हिंदुस्तान के बादशाह एक छोटे बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकते। जी नहीं आलीज़ा, बीरबल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। हरगिज नहीं, अकबर बादशाह ने गरजते हुए कहा। तब थोड़ी देर के लिए आप मुझे एक छोटा बच्चा समझ लें। आप तो बादशाह हैं। यदि आपने मेरी, एक छोटे बच्चे, जिद पूरी कर दी तो यह बीरबल आपको मान जाएगा। बीरबल ने शर्त रखते हुए कहा। मंजूर है, बादशाह अकबर ने पूरी तसल्ली के साथ कहा। और अगले ही पल बीरबल भरे दरबार में एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बादशाह ने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुए। बादशाह ने पूछा, बताओ बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? आ ए ए मुँह जे एक अंगूठी चाहिए, बीरबल ने बच्चों की तरह सुबकते हुए कहा। एक बादशाह के सामने भला एक अंगूठी की क्या औकात? तुरंत सोने की हीरा जड़ित एक अंगूठी बीरबल को भेंट कर दी गई। अंगूठी लेकर भी बीरबल ने रोना बंद नहीं किया। अब क्या लोगे? बादशाह ने बड़े प्यार से पुचकारते हुए बीरबल से पूछा। मुँह जे ए का हाथी चाहिए, बीरबल ने बचकाना अंदाज में सुबकते हुए कहा। तुरंत हाथी भी पेश कर दिया गया। हाथी को सामने देखकर उसने और भी तीव्र स्वर में रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से झल्लाहट पर काबू पाते हुए बादशाह ने कहा, क्यों रोता है? अब क्या चाहिए? ए बीरबल ने सुबकते हुए कहा। सा अंगूठी में यह हाथी घुसा दो। यह सुनकर बादशाह अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। सचमुच ही हम हार गए बीरबल। हमें यकीन हो गया कि वास्तव में एक बच्चे की जिद और ख्वाहिश कोई भी पूरी नहीं कर सकता।